What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 23rd of December, and people who don't trade expiries and people who trade in slightly longer term contracts, they must be feeling practically dead markets because close to close basis पे markets रह ही नहीं गया, and even the intraday range has been constantly shrinking. Today's intraday range was also less than 100 points. But the expiry day volatility was there, especially in the first hour and the last hour. The markets opened somewhere about 26,200 levels, and within the first 5-10 minutes, the markets entered back into the yesterday's range. And the straddle, it opened at somewhere around 95, which was much higher than what I was anticipating because कल straddle 105 के आसपास close हुआ था. So I was expecting somewhere around 20 point crush, and I was expecting straddles to open somewhere around 85 rupees, but we got much better premiums at the open. But the first 1 hour, you couldn't have captured any decay because the markets fell 80 points and rose back 80 points. But after that, the markets went into a 3 hour long consolidation where both the calls and puts melted away. And post 2 p.m., of course, there was the usual expiry day gamma moves. First, the calls tripled and then the puts almost 5x. Even post 3 o'clock, there was a lot of gamma moves where the option premiums were jumping, but if one managed to not get stuck in those gamma moves, the day was alright. For me personally, the day was okayish. I ended somewhere around 0.5% because जो पैसे मैंने 2 o'clock तक बनाया, I had to give back some of that money because I got stuck in those post 2 p.m. gamma moves. Let me know in the comment section आपका कैसा रहा because post 2 p.m. it was quite hard to trade today's expiry. So tomorrow is again a Sensex expiry because day after tomorrow we have a market holiday. So let's get to the terminal and let's see what potential trades we might get for tomorrow's Sensex expiry. अगर निफ्टी की डेली चार्ट की बात करें देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट बिकॉज द मार्केट्स आर स्टिल इन अ कंसोलिडेशन फेज. कहीं ना कहीं ब्रेकआउट अभी तक मिला नहीं है, बट द गुड थिंग इज दैट द मार्केट्स आर होल्डिंग दीज हायर रेंजेस बिकॉज आज भी सुबह के फर्स्ट आवर में देर वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ सेलिंग, बट लॉजिकल लेवल 26,050 तक भी मार्केट्स आ सकता था, बट द इनिशिएटिव बायर्स एक्चुअली बॉट द डिप राइट एट 26,100 लेवल्स. तो इट इज गुड दैट द मार्केट्स आर. वन थिंग इज द विक्स इज ऑल्सो गोइंग डाउन इवन आफ्टर विक्स कंटिन्यूसली ट्रेडिंग बिलो 10. आज भी विक्स 3% डाउन था. टुडे द विक्स क्लोज्ड एट समवेयर अराउंड 9.3 विच इज वन ऑफ द ऑल टाइम लोस. एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि डेली का जो रेंज भी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते आ रहा है. सो विच इज अ गुड थिंग बिकॉज आगे आने वाले दिनों में अगर कंटिन्यूसली रेंज कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हुए रेंज के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन मिलता है. बिकॉज फॉर मी टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग वेयर द मार्केट्स आर गोना गो, बट इट इज फॉर मी इज टू एंटर द ट्रेड्स एट द राइट लोकेशन वेयर द रिस्क रिवॉर्ड इज इन माई फेवर. बिकॉज अब देखो इतना अगर लंबा इतना वाइड मार्केट्स इतना वाइड वाइब्रेट करते हुए लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है तो देन हमारे लिए एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है ये. सो ऑब्वियसली हमारे लिए जो रिस्क है वो ज्यादा बन जाता है. बट लेट्स से मार्केट अगले 5-6-7 दिनों में थोड़ा छोटा रेंज में अगर रेंज कॉन्ट्रैक्ट करके इतना ही एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न दिखाता है तो हमारे लिए एक लॉजिकल स्टॉप लॉस यही बन जाता है. शायद 26,000 भी एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बन जाता है. तो विद जस्ट दिस 250 और 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस वी कैन एक्चुअली एंटर द ब्रेकआउट ट्रेड्स विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विथ अ मच बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन. अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यस टुडे वाज निफ्टीज एक्सपायरी एंड एज आई सेड इन द intro video, markets 26,200 के ऊपर ओपन हुआ बट विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स द मार्केट्स एंटर्ड द यस्टरडेज रेंज एंड मेरे लिए ये जो हाई था वो आज के लिए एक टाइप ऑफ सीलिंग बन गया था एंड आई स्टार्टेड एंटरिंग द कॉल्स. बट देन अगेन आफ्टर द फर्स्ट 15-20 मिनट्स ऑफ डिप द डिप वाज बॉट एंड द बाइंग प्रेशर वाज सो सीवियर दैट देयर वाज एन इंस्टेंट 15 मिनट्स के अंदर almost all that whatever the sell off that happened right at the opening tick was kind of absorbed and I had to get out of my calls at break even. But after that the markets went into a consolidation phase. Almost 3 घंटे तक markets consolidation phase में रहा where the markets was in a small 30-35 point range where both the calls and puts got crushed. But towards the end of the day there was quite a bit of volatility because यहाँ पे calls triple हो गए थे, उसके बाद puts almost 5 times हो गए थे and उसके बाद again post 3 p.m. also the puts kind of tripled. And I should have anticipated this because almost 3 घंटे तक almost option sellers को काफी अच्छा पैसा मिल गया होगा. And at the same time यहाँ पे आप देख सकते हैं कि like people who enter
entered late, they were already entering these straddles on such a low premium base, because इस point of time पे straddle was trading somewhere around 40, 45, 50 rupees के आसपास trade कर रहे थे. तो people who would have been shorting those kinds of low premiums, of course उनका जो SLs जो है cascading effect market में दिखा सकता था. तो I should have anticipated that, but unfortunately I got stuck first in the call side gamma and then in the put side gamma, and even post 3 p.m. I could not salvage anything. And towards the end of the day I closed somewhere around 0.45% के आसपास आज दिन close किया. But considering the fact that we had opened at the low premiums and I was not sizing higher, so this was quite an okay day for me. And also the month is also currently now somewhere around 2.5%, which is a decent outcome for a month like December. So agar straddles की बात करें, तो as I said, the straddles opened at somewhere around 95, which was much higher than what I was anticipating, because कल 105 के आसपास straddle close दिया था, तो I was expecting somewhere around 80-85 rupees. But because markets opened above yesterday's range, so the straddles kind of held their value. Because अगर markets इधर ही कहीं खुलता तो obviously 85 या 90 के आसपास ओपन होता, but just because the markets opened at somewhere around 26,200 levels, तो the premiums held and the straddle opened at somewhere around 95 rupees. and ये first 1 hour में 95 से लेके 75 तक almost 20 points का DK मिल चुका होता, but this DK was not कैप्चरेबल काइंड ऑफ अ डीके, बिकॉज ये जो डेल्टा मूव थे, इस डेल्टा मूव में सारे का सारा जो 20 पॉइंट्स का जो क्रश था, मोस्ट ऑफ दैट क्रश वुड हैव गॉन इन द डेल्टा एडजस्टमेंट कॉस्ट. सो टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी, एंड अगर सेंसेक्स की वॉल्स की बात करें तो द स्ट्रैडल इज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 340. तो मोस्ट प्रोबेबली कल सेंसेक्स की जो स्ट्रैडल है 300 के आसपास खुलने वाला है. तो इफ इट ओपन्स बिलो 300, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा मूव और सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैडल स्पाइक इटसेल्फ टू एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशंस. बट अगर 300 के ऊपर खुलता है और लेट्स से 320 के आसपास खुलता है, तो then the first tick short gamma trade makes sense, but not with the full size, but of course with somewhere around 20% size. ठीक है. तो अगर प्राइस एक्शन की बात करें, तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स की बात करें, तो अगेन कल कहां पे ओपन होता है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ द मार्केट ओपन समवेयर फ्लैट और अ बिट ऑफ अ गैप डाउन, देन आज की रेंज है वो काफी इंटैक्ट रहने वाली है, बिकॉज टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी एंड अगेन थर्सडे इज अ क्रिसमस हॉलीडे, एंड जनरली दिसंबर में एफआई की एक्टिविटी थोड़ा म्यूटेड रहती है. तो बिकॉज ऑफ दैट मार्केट्स का जो रेंज भी छोटा रहता है एंड थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी भी कम रहती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर मार्केट कल 85,400 या 85,500 के आसपास खुल जाता है, तो देन डेफिनेटली 85,800 विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ सीलिंग फॉर टुमारोज एक्सपायरी. एंड ऑफ कोर्स यस्टरडेज का हाई जो है 85,100 लेवल्स, तो दैट माइट बी एक्टिंग एज अ सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट. बट अगेन 85,400 के आसपास भी अगर मार्केट खुलेगा, तो इट विल बी 300 पॉइंट ऑन द अपसाइड एंड 300 पॉइंट ऑन द डाउन साइड, सो इट विल नॉट बी इजी टू एक्चुअली ट्रेड द स्ट्रैडल्स. तो फर्स्ट मार्केट्स को वेट करो एक डेल्टा मूव दिखाने के लिए. अगर मार्केट्स यहाँ पे खुलेगा, तो वेट फॉर द मार्केट्स टू ईदर come to this level or come to this level, and यहाँ से आप एक mean reversion trades आप plan कर सकते हैं. and without having any bias, if you simply start punching 85,500 straddles or 85,400 straddles, more often than not you just get chopped. आप शायद adjustment करोगे, roll करोगे, quantities काटोगे, कुछ भी करोगे, but आपके हाथ में पैसे नहीं आएगा, but side by side आपका straddle continuously decay होता रहेगा. Now what happens if there is a huge gap down? अगर एक बड़ा gap down खुल जाता है, तो most probably the straddles will start holding their value. and अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, स्पेशली लाइक बिलो टुडेज लो, अगर आज के लो या कल के लो के नीचे अगर मार्केट्स खुलना चालू कर देता है, देन आई विल बी एक्चुअली वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ फर्स्ट 30-45 मिनट्स का एक इनिशियल बैलेंस फॉर्म होने के लिए मैं वेट करूंगा, एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट बिल्डिंग माई पोजीशंस. अगर मार्केट गैप अप खुलता है, लेट्स से 200-300 पॉइंट्स अगर गैप अप खुल जाता है, लेट्स से करंटली द मार्केट्स हैव क्लोज्ड एट समवेयर अराउंड 85,500, नाउ 85,800 के आसपास अगर मार्केट खुलता है, देन ऑल्सो इट इज अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर द ऑप्शन राइटर्स, बिकॉज यहाँ पे आपको एक 86,200 पे एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम दिस एरिया विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट. तो अगर मार्केट 85,800 के आसपास भी खुलेगा, तो 85,800 स्ट्रैडल जो है काफी लॉजिकल स्ट्रैडल बन सकता है, बिकॉज मार्केट्स हो सकता है कि थोड़ा 86,000 कॉल रेटर्स को तकलीफ देगा एंड मार्केट फिर से वापस आ जाएगा. बट मार्केट अगर if at all the markets open somewhere close to this level, let's say markets इसके आसपास अगर खुलेगा and markets थोड़ा consolidation mode के बाद आके then markets breakout देगा, then probably one momentum based trade, one trend following kind of a trade makes sense. ठीक है. अगर market यहाँ पे खुलेगा 700 के आसपास या 800 के आसपास खुलेगा, and if the market travels more than 250 points, तो 250 points अगर market travel करेगा in this low VIX environment, 250 point of a delta move also is a decent kind of a profit for people. So they'll start booking their profits. So अगर मार्केट
85, 700, 85, 800 के आसपास खुलेगा and 300 पॉइंट्स का जर्नी करेगा, then probably a mean reversion kind of a trade makes sense. But अगर मार्केट खुलता ही somewhere around 86,000 and 100 पॉइंट के रेंज में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करेगा, then we can see some sort of a short covering rally as well. In that case, I'll be trying to go in the direction of the market's trend. So these are my 3 or 4 scenarios for tomorrow. And again, अगर 300 के नीचे अगर straddle खुलता है, तो wait for the markets to come to your levels and then start entering your positions. I'll again see you guys after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.